Hello students, today we will read treasure chest story The Boy Who Broke the Bank। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसके पहले की स्टोरीज़ की वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ और आज हम पढ़ेंगे स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। नाथू grumbled to himself as he swept the steps of the पीपल नगर बैंक। नाथू जो है वो पीपल नगर बैंक की स्टेप्स को साफ कर रहा था और खुद से गुस्सा हुआ जा रहा था। ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम। ये बैंक का मालिक कौन था? सेठ गोविंद राम। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल्ड डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। वो बहुत तेजी से झाड़ू से जो है वो सफाई करी जा रहा था और धूल उड़ के बार बार फिर से स्टेप्स पे आ रही थी। As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram the washerman's son passed by। जैसे ही नाथूराम ने वो कूड़ा डस्टबिन में डाला अपने पैन से, वॉशरमैन का सन जो है मतलब धोबी का सन सीताराम, उसका बेटा, वो वहाँ से जा रहा था। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम जो है वो कपड़े देने जा रहा था। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। उसने अपने हाथ में प्रेस किए हुए कपड़े रखे थे। डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू। आर यू annoyed बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ। वो कह रहा है कि ऐसे धूल को मत उड़ाओ, क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि वो तुम्हें एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ हर मंथ की नहीं दे रहे हैं। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। आई हैव नॉट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे। कहता मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तो अभी तक अपनी रेगुलर पे ही नहीं मिली, सैलरी अपनी। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ। देखो इस महीने के 20 तारीख हो गई, मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। ऐसा कोई सोचेगा कि एक गरीब इंसान की सैलरी भी जो बैंक रख सकता है। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ। जैसे मुझे मेरा पैसा मिलता है मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। अगले हफ्ते मैं इसमें और काम नहीं करूँगा। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम। और उसने कूड़ा उठाने वाला पैन जो है कई बार पटका। जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। उसने अपनी बात को जोर देने के लिए ये किया। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। सीताराम ने कहा ठीक है, मैं भी देखूंगा तुम्हारे लिए कोई जॉब। एंड ही प्लॉडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। उसने बहुत सारे कपड़े लिए हुए थे और उसको लेकर वो निकल गया। एट द 4th होम ही विजिटेड, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर। जैसे वो घरों में कपड़े दे रहा था, जब वो चौथे घर में गया तो सीताराम ने सुना कि उस लेडी को जो है एक स्वीपर की ज़रूरत थी। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। अपने कपड़ों के बंडल को बांधते हुए उसने कहा कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जिसको काम की ज़रूरत है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने से काम पे आ सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव। वो अभी एक बैंक में काम करता है लेकिन वो उसकी पे नहीं दे रहे, इसलिए वो वहाँ से जो है वो जॉब छोड़ना चाहता है। इज़ दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव। अच्छा, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा ऐसा है। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। उन्होंने कहा ठीक है, उसको बोलो वो कल आए और मुझसे मिले। And Sitaram, glad that he had been of service to both her customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way। सीताराम ने सोचा चलो मैंने अपने दोस्त को नौकरी भी दिलवा दी और इनको मिसेस श्रीवास्तव को भी एक अच्छा स्वीपर दिलवा दिया। सोचते हुए उसने कंधे पर अपना बैग डाला और चल पड़ा। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी and told the cook not to be late with the midday meal। उन्होंने आया को बच्चे के बारे में थोड़ी जानकारी दी और कुक को कहा कि वो लेट ना हो। Then she set out for the पीपल नगर मार्केट प्लेस to make her customary tour of the cloth shops। फिर वो जो है पीपल नगर मार्केट में चली गई क्लॉथ्स की शॉप पे। A large shady tamarind tree grew at one end of the बाज़ार। बाज़ार के किनारे पर एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। And it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat। मिसेस श्रीवास्तव ने देखा कि उनकी फ्रेंड मिसेस भूषण जो है वो उस पेड़ के नीचे गर्मी से बचने के लिए बैठी हुई हैं।
मिसिस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ। एक लार्ज जब हमको गर्मी लगती है तो हम ऐसे किसी की चीज़ से हवा करने लगते हैं ना, तो मिसेस भूषण क्या कर रही थी, वो हैंकी से हवा कर रही थी। शी कंप्लेंड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। उन्होंने कहा कि वो समर के बारे में कंप्लेन कर रही थी कि बहुत ज़्यादा हो गई है पीपल नगर में, अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव ए सैम्पल ऑफ द क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय। उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़ा दिखाया जो वो खरीदने जा रही थी। एंड फॉर 5 minutes दे डिस्कस्ड इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। 5 मिनट तक उन्होंने कपड़े के बारे में, उसको डिज़ाइन वगैरह डिस्कस किया। Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank cannot even pay its employees?" उन्होंने कहा, एग्जॉस्टेड मतलब वो तंग आ गई इस टॉपिक से। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है सेठ गोविंद राम का बैंक जो अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर रहा है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर। वो कहते हैं मैंने इस मॉर्निंग उनके स्वीपर से कंप्लेंट सुनी, हु हैज़ नॉट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, जिसको उन्होंने 1 महीने से उसका खर्चा नहीं दिया। शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण ने कहा, ये तो बहुत शॉकिंग है। इफ दे कैन नॉट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे, नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड ईदर। कहते हैं जब वो अपने स्वीपर को नहीं दे सकते तो और किसी को कैसे दे सकते हैं। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिंड ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफिक शॉप टॉकिंग विद द ओनर। वो अपने हस्बैंड को देखने गई जो कमल किशोर फोटोग्राफिक शॉप पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? कहते मैं तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you. उन्होंने कहा कि कहीं भी नहीं। क्या तुम एक जगह इतनी देर तक खड़े रह सकते हो? I might have found you. अगर तुम एक जगह इतनी देर तक खड़े होते तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया होता। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, जैसे मक्खी जो होती है वो फ्लावर गार्डन पे मधुमक्खी घूमती है, उस तरह से। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल नगर, इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट। कहते हैं ठीक है अब ग्रम्बलिंग मत करो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। बल्कि इवन की बैंक जो है पीपल नगर के वो भी अब ख़त्म होने की कगार पे हैं। बैंकरप्ट मतलब अब वो बंद हो रहे हैं। वॉट इज़ दैट सेट कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक? कमल किशोर ने बैठते हुए कौन सा बैंक? वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स आई हेयर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। कहता है पीपल नगर बैंक जो है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी देना भी बंद कर दिया है। अब मुझे ये मत कहने लगना कि तुम्हारा अकाउंट भी वहाँ पे। नो बट माई नेबर हैज़, वो कहता नहीं मेरा तो नहीं लेकिन मेरे नेबर का है। ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, दीपचंद। उन्होंने उस दुकान के साथ वाले उस कीपर की जो बार्बर की दुकान थी उसके दूसरे दरवाजे पे उससे कहा, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने न्यूज़ सुनी? द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, यू बेटर गेट योर मनी आउट एज सून एज यू कैन। अब ये बैंक बंद होने वाला है तो तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी मनी जो है वहाँ से वापस ले लो। दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन वाज सो startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद जो किसी के बाल काट रहा था, एक एल्डरली जेंटलमैन के, उसके हाथ ऐसे कांप गए कि उसको जो है राइट ईयर उसका थोड़ा सा कट हो गया। द कस्टमर yelped with pain and distress. कस्टमर को जो बहुत पेन हुआ, पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़, और वो दुखी इसलिए हुआ क्योंकि ये न्यूज़ जो है बहुत अजीब सी थी कि बैंक बंद हो रहा है। He had just heard with one side of his neck still unshaven. उसकी नेक का एक साइड जो है उसको शेव हुआ ही नहीं। He sped across the road to the general merchant's store where there was a telephone. वो जनरल मर्चेंट स्टोर पे गया जहाँ पे एक टेलीफोन था। He dialed सेठ गोविंद राम नंबर, उसके सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। The सेठ was not at home. सेठ घर पे नहीं था। Where was he then? फिर वो कहाँ था? The सेठ was holidaying in Kashmir. सेठ तो कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown. चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंद राम has left town definitely. It means a collapse.
कहते हैं सेठ गोविंद राम ने तो ये शहर ही छोड़ दिया, इसका मतलब बैंक जो है वो बंद हो रहा है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकले और अपने ऑफिस की चेकबुक और सारा कुछ देखने। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ द फॉरेस्ट फायर। ये समाचार पूरे मार्केट में जंगल की आग की तरह फैल गया। From the general merchants, it traveled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions to the battle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. मतलब ये बड़े से बड़े व्यापारी से लेके छोटे से छोटे भिखारी तक ये समाचार फैल गया कि बैंक जो है वो बंद हो रहा है। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूक्ड लेग। ओल्ड गणपत जो है भिखारी, उसका भी एक लेग जो क्रूक लेग था। He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. वे बहुत दिनों से जो है भीख मांगता था सड़क पे। In the evening, someone would come with a barrow and take him away. शाम को कोई आया और उसको ले गया। He had never been known to walk, but now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. सबने देखा जो अभी तक कभी चल नहीं पा रहा था, वो अपने पैरों पे चल रहा था, चल नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था बैंक की तरफ। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग्स। अब ये समझ में आया था कि उस भिखारी ने भी जो है वो 1000 रुपये उस बैंक में रखे थे। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन। लोग जो है ग्रुप्स में खड़े हो गए और सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, earthquakes or drought, and the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, पीपल नगर में कभी कभी कोई क्राइसिस होती है या जैसे फ्लड हो गई, छोटी मोटी अर्थक्वेक वगैरह। लेकिन ये ऐसी वो थी कि सभी इसके बारे में बात कर रहे थे और सब बैंक की तरफ बिल्कुल पागलों की तरह जा रही थी। Some boasted of their foresightedness, congratulating themselves on having already taken out their money. Boasted means शेखी बगाड़ना, मतलब अपने आप को बहुत वो कर रहे थे कि अच्छा हमने पहले ही बैंक से पैसे निकाल लिए थे। और non never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excess indulged in by सेठ गोविंद राम। बहुत से लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों और इसमें सेठ गोविंद राम कितने इंडल्ज हैं। द सेठ हैड फ्लड द स्टेट said once, एक ने कहा कि सेठ ने तो स्टेट छोड़ दिया। he had fled the country said another, दूसरे ने कहा कि उसने तो देश भी छोड़ दिया। he was hiding in people nagar said a third, किस तीसरे ने कहा कि अरे वो पीपल नगर में कहीं छुपा होगा। ऐसा होता है ना जब कोई किसी चीज़ का पैसे वगैरह लेके भागता तो लोग कहते हैं ना, कोई कहता है देश छोड़ दिया, कोई कहता कहीं छुपा होगा। तो इसी तरह की अफवाहें वहाँ पे भी फैल रही थी। He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. किसी ने कहा कि अरे वो तो टैमरिन ट्री में, मतलब इमली के पेड़ में अपने आप को उसने हैंग कर लिया होगा। By noon, the small bank had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in a dilemma. दोपहर में इस बैंक का सारा कैश निकल चुका था और जो मैनेजर था वो बेचारा बहुत डायलेमा में, मतलब होता है कि वो दुविधा में होना, उसको समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस। इमरजेंसी फंड जो है वो केवल दूसरे बैंक से मिल सकता था जो 30 मील दूर था। एंड ही वॉज नॉट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। और वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस भीड़ को कैसे समझाऊं कि वो तब तक वेट कर लें। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कंटैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। सेठ गोविंद राम जो कि हॉलिडे के लिए कश्मीर गए हुए थे, वो हाउस बोट में थे, वहाँ पे तो फ़ोन सुन नहीं सकते क्योंकि उस ज़माने में ऐसे मोबाइल नहीं होते थे ना। उस ज़माने में तो बस वही लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो वहाँ पे हाउस बोट पे कैसे कांटेक्ट करता। पीपल वेयर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। पीपल जो है वो लोग वहाँ से काउंटर से आ गए, उन्होंने कहा कि कल हमारे पैसे ज़रूर मिलने चाहिए। They did not like the sound of that, and so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break in." हमारे पैसे तो नहीं लो, तुम तोड़ देंगे। And fetch the Seth, we know he is hiding in a safe deposit locker. उन्होंने कहा कि उस सेठ को निकालो, हमें पता है कि उसने जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर में कहीं रखा है। Mischief makers who did not have a पैसा in the bank joined the crowd and aggravated their mood.
ऐसे लोग भी वहाँ पे थे जिनका पैसा भी नहीं था बैंक में, तब भी वो आ गए थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू प्लेकेट देम, उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट। उसने कहा बैंक के पास पैसे हैं लेकिन अभी कलेक्शन करने के लिए इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं हो सकता। ही अर्ज्ड देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। उसने कहा कि आप लोग जाओ, कल आके अपने पैसे ले लेना। वी वॉन्ट इट नाउ चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। नाउ नाउ नाउ, सब कहने का नहीं नहीं हमें अभी चाहिए। एंड अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक। और किसी ने उसमें से एक ईंट मारी और बैंक की खिड़की जो है टूट गई, शीशे की थी। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। नाथू जो है अगली मॉर्निंग सुबह आया और उसने बैंक की स्टेप्स साफ की, सीढ़ियाँ। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स। उसने देखा कि यहाँ पे जो है वो कांच के टुकड़े पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए हैं। रेजिंग हिज हैंड्स इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट ही क्राइड। अपने हाथ उठा के उन्होंने गुस्से में कहा, हॉलीगन्स सन्स ऑफ डोंकीज, एज दो इट इज़ नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट। कहता ये इतना काफ़ी नहीं था कि मुझे लेट मेरी सैलरी मिलती है। इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड, मेरा काम और बढ़ा दिया। ही स्मूथ द स्टेप्स विद हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज। गुड मॉर्निंग नाथू सेड द वॉशरमैन्स बॉय। धोबी के लड़के ने कहा, गुड मॉर्निंग नाथू, गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। आर यू रेडी टू टेक अप न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। कहता है क्या तुम्हें अगले महीने की 1 तारीख से नई जॉब लेनी है। यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। मुझे लगता है बैंक भी अब उसका भी बिजनेस रहा नहीं, तो अब तुम्हें नई नौकरी कर लेनी चाहिए। हाउ इज़ दैट सेड नाथू। नाथू ने कहा कैसे। हैव नॉट हर्ड, वेल यू वुड बेटर वेट हेयर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। पीपल नगर के आधे लोग यहाँ पे अपनी पैसे लेने आए थे। एंड ही वेव्ड चेयरफुल्ली, ही डिड नॉट हैव ए बैंक अकाउंट। उसने खुशी में कहा, शुक्र है मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट है नहीं। एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल, और अपनी साइकिल पे चला गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। अपने आप से वो कुछ बड़बड़ा रहा था और सीढ़ियाँ साफ कर रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर। वो ऊपर वाली सीढ़ी पे सफाई करके बैठ गया और इंतजार करने लगा कि मैनेजर आ जाए। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे। उसने निश्चित कर लिया था कि वो आज अपनी पे जरूर ले लेगा। हु वुड हैव इन थॉट दैट द बैंक वुड कोलैप्स, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने मन में कहा, किसने सोचा था कि बैंक जो है वो ऐसे बंद हो जाएगा। एंड लुक थॉटफुल्ली इनटू द डिस्टेंस, आई वॉन्डर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। इट वॉज इंटरेस्टिंग स्टोरी ना स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।